सौवशाहूर्णम पंच परमिष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की मुनि पंगो निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में अदिति जैन भोपाल गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज श्री भोग भूमि से जो मनुष्यों को कल्प वृक्ष से सामान मिलता है वह पुराना हो जाने पर उसका क्या करते हैं? पुराना होने पर तुरंत जैसे उनकी इच्छा के अनुसार मिलता है और जब उनकी इच्छा से उतर जाता है तो विलय को प्राप्त हो जाता है। जैसे उन्होंने नया कपड़ा लिया, पुराना कपड़ा जैसे ही छोड़ा तैसे ही वो विलय को प्राप्त हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। महिलाओं की तरफ से जिज्ञासा है, बड़ा गांव धसान गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, 4 महीने की गर्भवती महिला पंचकल्याण महोत्सव में इंद्राणी बनकर पूजा पाठ कर सकती हैं क्या? नहीं बन सकती, क्योंकि इंद्राणी और इंद्र तो बन ही नहीं सकते, चाहे भली वो 4 महीने का हो जितने महीने का हो, क्योंकि इंद्राणी जो होते हैं वो माँ नहीं रहते, माँ के रूप में नहीं रहते हैं, क्योंकि इंद्राणियों के संतान नहीं होती है। इसलिए किसी भी अवस्था में गर्भवती महिला इंद्राणी का सक्लीकरण नहीं किया जा सकता। सक्लीकरण ही नहीं होगा तो इंद्राणी कैसे बनेंगे? पूजा कर सकते, सामान्य पूजा अलग है। इंद्राणी का संकल्प यज्ञ नायक बन सकते हैं, भरत बाहुबली बन सकते हैं, भरत बाहुबली की जो पटरानी है वो बन सकते, राजा श्रेयांश आदि के लिए स्थिति बनाई जा सकती, लेकिन फिर भी 4 महीने के बाद नहीं, 5 के। तो जो मानव के पद हैं, मानव के पद धारण कर सकते हैं, देवों के पद नहीं। विद्या जैन बड़ा गांव धसान गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि पुराणों में उल्लेख मिलता है कि पहले तो आवेश में आकर राजा बहुपाल ने मैना सुंदरी का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया, परंतु बाद में बहुत पश्चाताप किया कि मैंने पुत्री के साथ अन्याय किया है और क्षमा याचना की। तब जिज्ञासा यह है कि क्या राजा चेटक को कभी ऐसा पश्चाताप हुआ कि मेरी धर्मपरायण पुत्री चिल्ला के साथ अन्याय हुआ है? क्यों नहीं हुआ? पश्चाताप तो हर पिता को होता है। कुल और जाति के प्रतिकूल कभी भी कन्या जाएगी तो विकल्प तो आता ही है, लेकिन विकल्प के साथ साथ उस समय की जो परिस्थितियां रही हैं उन परिस्थितियों के ऊपर भी विचार कर लेते हैं। सोनू जैन इंदौर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी की दीक्षाएं होती हैं तो लोगों को पिछी मिल जाती है, लेकिन गृहस्थों को पिछी नहीं मिल पाती है तो वो पुरानी पिछी लेने का सौभाग्य चाहते हैं। तो पुरानी पिछी लेने के कई लोग कई तरह के नियम बताते हैं, वास्तव में इसके नियम क्या होना चाहिए महाराज जी? वास्तव के नियम यही हैं कि पिछी ले ही लेना चाहिए। वास्तविक नियम तो यही है, इसके संबंध में कोई विशेष नियम नहीं है। पहले मुनिराजों के पिछी परिवर्तन नहीं होते थे, जंगलों में रहते थे, प्रतिदिन पंख टूटता था, प्रतिदिन वो नया लगा रहते, प्रतिदिन नई पिछी रहती थी उनकी। आज चूंकि हम लोग समाज के बीच में हैं, हर जगह है उपलब्ध नहीं है मयूर पंख, इसलिए मयूर पंखों का गट्ठा बांधना पड़ता है। प्रतिदिन बने तो इतनी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से काम चल जाएगा, लेकिन अब तो साल भर चलाना है ना, तो वैसा बांधना पड़ता है। तो ये पिछी के पुरानी पिछी का एक दस्तूर चला है, कई स्थानों पर बोलियां भी लगती हैं, पर पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने इसके लिए एक संयम का रूप कहा कि जो पिछी साल भर संयम के साथ रही है
उसका एकदम परित्याग न करके जो लेवे वो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत लेवे। तो ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के ही जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं उनको फिर पिछी दे देते हैं पुरानी। यही अभी तक नियम तो हमारे यहाँ यही चलता रहा अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी नहीं मिला हो। अभी पंचम काल है, मिल जाएंगे, बल्कि एक चाहिए पड़ता है और नाम अनेक हो जाते हैं। बहुत के आते हैं। यहाँ भी बहुत लाइन लगी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की लाइन लगी है और सब लोग पिछी के पुराने पिछी के इच्छुक हैं। पुरानी तो किसी एक को ही मिलेगी, नई पिछी भी हम संयमी के हाथ से लेते हैं तो नई पिछी 10 लोग भी मिलके देवें तो ले लेंगे, लेकिन पुरानी तो एक कोई जाएगी। और ये 29 जनवरी को इस बार तुम्हारे ललितपुर का पिछी परिवर्तन बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है। जय कब से टल रहा है? दीपावली से टल रहा है। दीपावली का पहला रविवार आया, चलो इसमें निपटा लेते हैं। थोड़ा टला, टलते टलते बिहार भी हो गया। बिहार होते बांसी पंच कल्याण की बात आई। फिर सतोदय तीर्थ क्षेत्र में तो पूरी कमेटी ने पूरी ताकत लगा दी। फिर देवोदय वाले भी कम नहीं थे। फिर अंत में ललितपुर वालों ने कहा महाराज जी इतना बढ़िया चतुर्मास हुआ है और अंत में लोग कहेंगे चतुर्मास तो करा लिया और पिछी परिवर्तन, तो हम लोगों की इज्जत का सवाल है, इसलिए यही होना चाहिए। अभी भी सेट होने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर करते करते 29 तारीख को पूरा दिन पिछी परिवर्तन के लिए रखा गया। 28 तारीख को पंच कल्याण की ऐतिहासिक घट यात्रा जाएगी। 28 के दोपहर में घट यात्रा का पूरा 2-3 घंटे का जुलूस है, वो बहुत बड़ी तैयारी से कर रहे हैं लोग। और अब जाकर के 29 तारीख को दोपहर में सामायिक के बाद पिछी परिवर्तन उसी पंच कल्याण के पंडाल में ही होना। जय हो। वो तारीख इसलिए दी कि डबल पंडाल का बच गया, क्योंकि वो पंडाल भी कौन सा बाग देखने गए थे क्या? हिन्नौद बाग। हाँ, उसको भी देखने गए थे एक बार। लेकिन पंच कल्याण के इस पर 29 तारीख को दोपहर में पिछिका परिवर्तन ही उस दिन पूरा कार्यक्रम पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम है। अशोक नगर के नवयुवक मंडल बड़े ठाट बाट के साथ मनोरंजन के साथ अपना कार्यक्रम करते हैं। ऐसा है महाराज श्री, इस कार्यक्रम में ऐसी क्या विशेषता होती है कि पूरे चतुर्मास में जितनी अद्भुत प्रभावना होती है वो एक तरफ होती है और पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम एक तरफ होता है? बहुत बड़ी अनुमोदना है। पिछी परिवर्तन का एक प्रकार अनुमोदना ये है कि आज मेरा समर्थ नहीं है, लेकिन जो पिछी ले रहे हैं हम उनकी अनुमोदना करते हैं, तो कल हमारे में भी वो शक्ति आ जाएगी। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव, दमोह। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज श्री जी, जिन सरस्वती पुराण में पढ़ा है कि पहले के मुनियाद धर्म प्रभावना के लिए विदेश जाते थे, परंतु आज के युग के मुनियाद तो विदेश नहीं जाते हैं, तो आज के मुनियाद जी क्यों नहीं जाते हैं? पहली बात तो ये बताओ कौन से महाराज गए, उनका नाम बताओ। विदेश कौन से महाराज गए हैं इसका नाम बताओ पहली बात। दूसरी बात, वो महाराज जाते थे चतुर्थ काल में जो रिद्धिधारी होते थे, आकाश मार्ग से जाते थे। उनको चर्या नहीं करना। मान लीजिए उनको अमेरिका में प्रवचन देना है, यहाँ ध्यान करेंगे, चुटकी बजाते अमेरिका पहुँच जाएंगे, प्रवचन दे के वहाँ आ जाएंगे और आहार चर्या को फिर अभिनंदन उदय से उठ जाएंगे तुरंत। उनको तो क्या, चुटकी बजाया और अमेरिका आ गया, चुटकी बजाया वापस आ गए।
तो रिद्धिधारी मुनिराजों को 2.5 दीप में सर्वत्र विचरण है। बाकी और कोई मुनिराज प्रभावना के लिए कोई वाहन से गए हों ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। कल्याण मुनि के संबंध में आता है, वो एक घटना है, सिकंदर के साथ की घटना है। वो सिकंदर का क्या रूप था, कैसा था, वो इतिहास के गर्भ में है, पूर्ण स्पष्ट नहीं है। बाकी और किसी का सुना नहीं हमने। नरसिंहपुर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु आपकी जिज्ञासा है। मेरे घर में आकर बिल्ली अपने बच्चे को जन्म दे देती है और वह बच्चे 6-7 दिन तक रोते चिल्लाते हैं। महाराज श्री जी, ऐसा 3-4 बार हो चुका है, तो यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं है? बिल्ली आकर बच्चे देती है, ऐसा 3-4 बार हो गया। बच्चे देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई विकल्प नहीं। निधि जैन ललितपुर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु आपकी जिज्ञासा है कि बड़ी 12 भावना में ये लाइन आती है कि जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे, तो ये हंस शब्द का क्या अर्थ है? हंस एक विशेषण दे दिया आत्मा का। जैसे हंस जो अकेला उड़ जाता है, दूसरा उसका कोई साथी नहीं है, तो एक आत्मा को उपमा अलंकार के रूप में दे दिया गया। अत्सा जैन मुजफ्फरनगर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु आपकी जिज्ञासा है कि मंगलाष्टक पढ़ते हुए 63 चलाका पुरुषों को मंगल माना गया है और हम उनको मंगल बोलने के बाद पुष्पांजलि भी देते हैं, जबकि हमारे सामने सबसे बड़े मंगल जिनेंद्र भगवान हैं और उन पुरुषों में कई जीव नरकगामी भी हैं। तो क्या किसी संसारी को मंगल भावना मिथ्यात नहीं है? हमने पहले भी बता चुका हूँ, मंगल अलग चीज है, साधु मंगल अलग चीज है। वो मंगल है शगुन के रूप में, जो कार्यक्रम के पहले किया जाता है। उसमें पीले सरसों भी मंगल है, पुष्प भी मंगल है, घोड़ा भी मंगल है, हाथी भी मंगल है। तो ये सब चीज़ें मंगल अलग चीज़ें हैं। तो ये जो मंगल वहाँ किए गए, राजा को जो मंगल किया गया, वो राजा मंगल है। वो नरक जाए, चाहे स्वर्ग जाए, चाहे मोक्ष जाए, राजा को राज की वेशभूषा में सगुन कहा है, मांगलिक कहा है। राजा यदि सामने से आ जाए तो मंगल रूप कहा जाता है। ऐसा भद्रभाऊ स्वामी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि लोक मंगल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इनमें लोक मंगल, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ को ये पूजा मंगलदायी हो, शगुन हो, इसलिए उनको मंगल के रूप में स्वीकार किया गया है। यशवंत संघई सेंट्रल GST ऑफिसर ललितपुर सिविल लाइन गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु आपकी जिज्ञासा है कि कर्ण के बाद वकील है जो गलत होने पर भी अपना साथ देता है, और कुछ वकील मित्रों की जिज्ञासा है कि धार्मिक दृष्टिकोण से एक वकील को किस इंसान का साथ देते हुए उसका केस लड़ना चाहिए तथा किसका नहीं। हो गया जी। इन्हीं की दूसरी जिज्ञासा है कि ईर्षा नकारात्मक सोच की निशानी है, तो मेरी जिज्ञासा है कि ईर्षा के क्या लक्षण होते हैं तथा ये क्यों और कहां से पैदा होती है? कुछ नहीं, हमारी कसाय है। ईर्षा क्या? दूसरे के तुम खुद नहीं पा रहे हो और दूसरे ने प्राप्त कर दिया तो आपके सीने पे सांप लौटते हैं, आपको जलन होती, कुड़न होती है। बहुत कई बार व्यक्तियों के लिए स्वयं का सम्मान हो इसकी गरज नहीं है, लेकिन उसका सम्मान क्यों हो गया इसकी जलन जरूर है। स्वयं का सम्मान हो नहीं, हमारा तो त्याग है। एक व्यक्ति ने बहुत उधम मचाया, सम्मान समारोह था, बोले उसका सम्मान क्यों किया उनका। मैंने कहा भाई तू चुप बैठ जा, तेरा करवा देता हूँ। उसको 1 माला पहनाई, तुझे 2 माला पहना देता हूँ। क्यों? बोले नहीं, मेरा तो त्याग है, मैं तो त्याग है, मेरा तो सम्मान कर लेने का त्याग है, बस हमारा तो ऐतराज है, इसका क्यों किया गया। मैंने कहा कि इसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो कुड़न जो है बहुत छोटा स्तर के लोग, पुअर लोग होते हैं, जो दूसरों की देख दूसरों की बढ़ती को
कभी न ईर्षा भाव कर। यही तो कर्मबंध कर देते हैं। यही तो कर्मबंध, ऐसे कर्मबंध हो जाते हैं फिर कि कोई तुम्हें देखने वाला भी नहीं मिलता। कोई दूसरा कर रहा है, हमें उसकी बढ़ोतरी नहीं दिखती। कोई कर रहा है, उसका हमें यश नहीं दिखता। कोई कर रहा है, हमें उसकी प्रभावना नहीं दिखती। ये कार्य हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा, बस यही जलन है हमारे लिए। और ये सबसे ज़्यादा अशुभ कर्मों का बंध होता है, क्योंकि हम दूसरों के आगे बढ़ते को नहीं देख पाना सबसे छोटी बुद्धि वाला, यानी उसका विनाश, उसका अशुभ तो होना ही होना है। राजमल जैन, अरहंत राज, ललितपुर। मेरे जीवनदाता गुरुदेव के चरणों में कोटसा नमोस्तु। हे गुरुवर, जब कोई व्यक्ति निर्दोष होता है, फिर कुछ लोग उसके खिलाफ झूठी अफवाह फैलाता है, यह तक उसके खिलाफ पूज्यों को भी भूमित कर देता है, तो ऐसा उस व्यक्ति के किस पाप के कर्म के कारण होता है, और ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों को किस पाप का बंध होता है और क्या गति होती है? अफवाह फैलाने वाला का विनाश होना है। जिसकी अफवाह फैला जाए उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो और निखरेगा। विनाश तो उसका होता है जो अफवाह फैलाता है, जो मजे लेता है। मैंने एक दिन कहा था ना, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक मजे लेता है कि अपन को इसकी कितनी हंसी उड़ाना, अच्छाइयों में कभी उसकी जयकार नहीं बोली, अच्छाइयों में कभी उसका नहीं है देखो इसने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन यदि उसने कोई बुरा कार्य कर दिया तो फिर देखो वो कौओं जैसे काँव 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 करके, ऐसे लोगों का ऐसा पुण्य क्षय खत्म होता है। वर्षों वर्षों तक भी तुमने धर्म ध्यान करके जो पुण्य का क्षय किया, पुण्य का अर्जन किया है, वो उसी समय क्षय हो जाता है जब हम किसी दूसरे के प्रति विपरीत भाव करते हैं, द्वेष भाव करते हैं। मैंने कहा था दोषवादे च मौन्यम, कभी किसी दोषों के कथन की बात आए तो मौन धारण कर लो, भाई मुझे कुछ पता नहीं है। जब मैं गुणों की प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ तो दोषों की निंदा करने का हमें कोई औचित्य नजर नहीं आता। और अफवाह फैलाने में बहुत सारे लोग मजे लेते हैं, और वह जब लौट के आता है, आएगा जरूर लौट के, आएगा जरूर लौट के। मैंने कहा था कि यदि तुमने एक सूकर पर थूक दिया है घृणा से, सूकर को हटाना अलग चीज है और थूकना अलग चीज है। थूक दिया है, बस तैयार हो जाओ, सूकर बनना है और कोई तुम्हें थूकेगा। थूक दिया, घृणा हो गई तुम्हें, और उस समय उसकी स्थिति तद्रूप हो जाती है। जब हम वही चीज जब अपने ऊपर घटित होती है तो हम बचने का प्रयास करते हैं। अपने दोष हम छुप करके करते हैं और दूसरों के दोष हम खिड़की से झांक कर देखते हैं। हमारे दोष किसी को पता नहीं चल जाए, छुपाओ, और दूसरे के खुद, और क्या हुआ भाई, और तो बता, थोड़ा मजा आ रहा, और बताओ। तो दूसरों के दोषों को, यही मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके, सो निज धर्म दीपावे। छठालाकार में निज गुण अरु पर अवगुण ढांके, अपने गुणों को ढांकता है, दूसरे के अवगुणों को ढांकता है। सो निज धर्म दीपावे, वही सम्यक दृष्टि है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न। यदि आप कभी किसी के दोषों को उघाड़ने में रुचि ले रहे हैं, निश्चित समझना मिथ्या दृष्टि हो उस समय। और जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कभी कि नहीं दोष है, मैं अपने मुँह से इन दोषों को नहीं कहूँगा, समझ लेना आपका सम्यक दर्शन पुष्ट हो रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों में रुचि लेना, कल के दिन हंसी हंसी में भी, हंसी मजाक में भी यूं
करने के कर्मबंध देखे गए, ऐसे कर्मबंध किए गए कि सूली पे चढ़ना पड़ा। ये जितने शास्त्रों में सतियों के महान लोगों के अपवाद हुए ना, जिन्होंने कुछ किया नहीं, अपवाद हुए ना बड़ी बड़ी सतियों को, इनके पीछे की कहानी देखो इनकी क्या है। इतनी सती है, धर्मात्मा है, फिर भी लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं, फिर भी लोग उनकी अफवाह उड़ा रहे हैं। दया आती है। लेकिन जब उनका अतीत देखते हैं कि उन्होंने किस ढंग से दूसरों की अफवाह उड़ाई थी, दूसरों के किस प्रकार दोषारोपण किया था, अब वो दोषारोपण पड़ा 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 पड़ा, जब तुम यहाँ बिल्कुल धर्मात्मा बन रहे हो, वो कर्मोदय में आएगा और उस समय तुमने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी तुम्हारे ऊपर कीचड़ उठाने के लोग प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे अपने जीवन को इन सब चीज़ों से बचाओ अपने आप को, नहीं तो पाहप व्यक्ति हंसते हंसते करता है और रोते रोते, अभी तो हंसते हंसते करोगे और कल उदय में आएगा तो कल रोते रोते भोगना पड़ता है। आकाश जैन गुफा वाले बाबू ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आजकल के आधुनिक समय में महिलाओं ने मांग भरना बंद कर दिया, चूड़ी पहनना बंद कर दिया, हमने बोल दिया एक बार बोल दिया, देखने में विधवा या कुंवारी जैसी लगती हैं, तो उनका क्या स्थिति बनेगी? तो जो है सो भी तो है ही। अब देखो, हमें कोई इन सब चीज़ों का शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, इसलिए जिस चीज़ का शास्त्र में प्रमाण नहीं होता उस संबंध में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। मिले ही नहीं, 16 श्रृंगार मिले हैं, श्रृंगार मिले, लेकिन उसमें ये चीज़ों का संबंध में कोई उल्लेख हमें नहीं मिला। अब लोक रूढ़ता है, लोक मूर्ता है, लोक परंपराएं हैं, इसके लिए मैं मना नहीं करता। कई बार तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी मांग भरती हैं कि वहाँ के बाल ही उड़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो कुछ होता है ना, पाउडर क्या ऐसे भरती मुझे पता नहीं है, वो पाउडर में इतना तीखापन होता है कि करते 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 वहाँ के बाल ही खत्म हो जाते हैं, वहाँ की चमड़ियाँ लाल पड़ जाती हैं, सफ़ेद चमड़ी पड़ जाती है। तो अब इन सब चीज़ों पर देखो, आप लोग ही विचार कर लो, हमें क्यों दंड फंद में पाल रहे हो। इन बाबू को मांग पसंद हो तो भर लेना, एक है मांग भरना पड़ेगी तो भर लेना भाई, इनकी संतुष्टि के लिए। और इनको पसंद नहीं हो तो जो चल रहा है वो चल लेते ना, और क्या करोगे। अब बहुत कई बार बालों को धोने में अब इतना मंग में वो भर लिया सिंदूर वगैरह, अब वो बाल को नहाए कैसे, जैसे नहाएगी तो वो सिंदूर कहाँ जाएगा, पूरे बालों में हो जाएगा। इसलिए महिलाएं सिर से नहाती ही नहीं महीनों तक। देखो, गड़बड़ मत करो, जो है सो है। पुरुष जिस ढंग से नहाता है ढाल करके, ऐसे ये नहाती है, बात खुलवाओ मत, बात गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। हार कैसे देती हैं? प्रतिदिन क्या पुरुष जैसे बालों को नहाते हैं आप लोग? और नहाओगे तो सुखाएगा कौन फिर? कितने दिन में सूखे? 2-4 घंटे तो फिर कहाँ सिर से नहाना कहाँ हुआ? अब ये सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें घूंघट में छुपी हैं। जो है सो है, महावीर की जय है। राकेश जैन शिवरार्थी, वसुंधरा नगर, दमोह, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जी में दर्शन करते समय भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि 2.5 द्वीप में जितने भी साधु एवं वृत्तिजन हैं वे सभी निरोग रहें और उनके आहार निरंतरा हों, तथा 3 लोक में जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी सुखी रहें। अच्छा भाव है, कर सकते ऐसी भावना।
राजेश कुमार पाटनी, शिवाजी नगर, गुना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मुनि महाराज जी गुरु भक्ति करते समय और मंगला करते समय पिक्षिका हाथ में क्यों लेते हैं? ये आभूषण कहलाता है, एक चिन्ह कहलाता है। मूलाचार के अंदर कहा, पिच्छिका भगवान की स्तुति करते समय मुनिराज कैसे लग रहे हैं? जिनका वक्ष स्थल पिच्छिका से सुशोभित हो रहा है, दोनों हाथों में पिच्छिका हाथ में है, ऐसी पिच्छी लेकर के भगवान की वंदना करते समय स्वरूप का वर्णन किया। तो एक उपकरण कहलाता है कि उपकरण की साक्षी पूर्वक, मैं संयम की साक्षी पूर्वक भगवान आपकी वंदना कर रहा हूँ। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान पवन जी, संगम कॉलोनी, जबलपुर। तैयार रहें कुमारी श्रेया सहानी जैन, संगम कॉलोनी, जबलपुर। महाराज श्री, आज आपके जो चतुर्मास ये 2022 का यहाँ पर ललितपुर में संपन्न हुआ, इस चातुर्मास में केवल ये अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र महातीर्थ ही बन करके तैयार नहीं हुआ है, बल्कि इस ललितपुर जनपद में स्थित अन्य प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों का भी चहुमुखी विकास हुआ है। चाहे वो देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ रहा हो, चाहे सतोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंजी हो, और चाहे शांतोदय तीर्थ क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर हो। इन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए सैकड़ों सैकड़ों लोग आगे आए हैं, और ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने 100 कलश की राशि देकर के महामहिम बनने का सौभाग्य अर्जित किया। आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर विराजित हैं जिन्होंने शांतोदय तीर्थ क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर में महामहिम बनने का सौभाग्य अर्जित किया है। आज पूरी पंचायत समिति और चांदपुर जहाजपुर शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के सभी पदाधिकारीगण ऐसे व्यक्तित्व का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहते हैं। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जो देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ की छत्र छांव में पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि शायद देवगढ़ क्षेत्र ही इतना विस्तृत उस समय रहा होगा, क्योंकि आज भी एक परंपरा ऐसी है जो हमारे शीलचंद जी अनोरा दाऊ बताते हैं कि देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसका ध्वजारोहण सबसे पहले शांतोदय तीर्थ क्षेत्र में किया जाता है, और एक श्रीफल शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के मूल नायक शांतिनाथ भगवान को अर्पण किया जाता है। अभी भी पूज्य गुरुवर का जब प्रवास देवोदय तीर्थ क्षेत्र में हुआ और सिद्ध चक्र महामंडल विधान वहां पर किया गया, तो एक श्रीफल पहले जाकर के शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के मूल नायक शांतिनाथ भगवान को अर्पण हुआ और ध्वजारोहण भी वहां पर किया गया। ऐसा अद्भुत शांतोदय तीर्थ क्षेत्र आज विकास के क्रम में आगे आया है, और हमारे महामहिम श्रीमान तेज सिंह जी, कंछेदी लाल जी सिंघई पिपरई धौर्रा वालों के पुत्र डॉक्टर श्रीमान महेंद्र कुमार जी सिंघई, श्रीमती रविकांता जी सिंघई, अमित जी सिंघई मुंबई, नितिन जी सिंघई कनाडा, समस्त सिंघई धौर्रा परिवार ने आज महामहिम बनकर के इस क्षेत्र को अद्भुत ऊंचाइयां देने का सौभाग्य अर्जित किया है। और महाराज श्री, जब से ये बने हैं 101 अपने जो संरक्षक सदस्य थे वो भी संख्या 101 को पार कर गई है। जो अभी तक हम 85 और 80 पर झूल रहे थे, इनके बनते ही 101 हो गई। माइक चालू करो। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र जो है एक बिल्कुल अनाथ हो गया था, लेकिन क्योंकि जब तक कमेटी में महामहिम नहीं हो तो ऐसे ही होता है। देश के राष्ट्रपति के बिना देश हो। अब शांतोदय क्षेत्र को राष्ट्रपति मिल गए तो नियम से अब शुभ संकेत है। वह उजड़ा हुआ क्षेत्र भी बहुत शीघ्र ही एक अच्छा तीर्थ क्षेत्र बनेगा, और अच्छा तीर्थ क्षेत्र बनकर के सारे भारत के लिए आकर्षण का और श्रद्धा का केंद्र बनेगा। हर देवगढ़ जाने वाला शांतोदय तीर्थ क्षेत्र से होकर जाएगा और आएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत प्राचीन इतनी बड़ी शांतिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है।
जो पुरातत्व के उसमें है, लेकिन फिर भी एक प्राचीनता तो है ही। यहाँ पर आज भी शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के कुछ संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य अर्जित किया। श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी एडवोकेट, संभव सिंह धौर्रा वाले ललितपुर, श्रीमान स्वर्गीय कंछेदी लाल जी, सुरेंद्र कुमार जी सिंघई धौर्रा वाले गाजियाबाद, श्रीमान सुमत चंद जी, विशाल जी, सौरभ जी सराफ ललितपुर। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान पवन जी जबलपुर। तैयार रहे कुमारी श्रेया सहानी जैन, संगम कॉलोनी जबलपुर। हेलो, माइक चालू कर दो। हमारे बीच में लालू जैन, लालू बस सर्विस जबलपुर से लगभग 150 से अधिक लोग हमारे बीच में पधारे हैं। पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं और पूरे बिहार में लालू भाई का बड़ा सहयोग रहता है। 2 बस लेकर के यहाँ आए हैं, आए और सभी गुरुवर के चरणों में लालू जी आगे आ जाएं, वहीं से बाकी लोग हाथ जोड़ के गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर दें। नमोस्तु नमस्ते। परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। परम पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज जी, हम सबकी जिज्ञासा ये है कि जो व्यक्ति साधुओं के सामने दान की राशि घोषणा करता है मंदिर जी के लिए या किसी अन्य उस चीज़ के लिए, उसके बाद ये होता है कि ये हमसे ज़बरदस्ती बोला गया और जो विषय था कि ये प्लाट नहीं, वो प्लाट के लिए हमने पैसे दिए थे। तो महाराज जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कमेटी को इस विषय में क्या करना चाहिए। समझ गया। बहाना बनाने वालों को 1000 बहाने। आज वो भगवान के लिए बहाना बना रहे हैं। संगम कॉलोनी की बात है, किसी से कोई भी वहाँ पर जबरदस्ती की ही नहीं जाती, न की गई। एक कहना तो तुम तो व्यवहार में भी तुम हाँ रोटी कहते हो कि अब रोटी नहीं चाहिए, तो भी तुम्हें कोई अच्छा रिश्तेदार होगा तो पहली बार में मान जाता कि 2-3 बार कहता एक तो और ले लो। बोलो हैं? अच्छा क्या है? तुमने कहा नहीं साहब अब हो गया, तो फिर पढ़ो ना, अच्छा ठीक है भाई हो गया तो ठीक है। तो वो अच्छा है कि तुम मना कर रहे हो फिर भी वो कहता साहब एक रोटी तो और लेना पड़ेगी, वो अच्छा। दोनों में अच्छा क्या है? हाँ, बस यहाँ भी यही व्यवहार है। तुमने बोली ली, दूसरा कहता नहीं साहब लाख रुपया तो और बढ़ाओ, ये बहुत बड़ा प्यार है। ये जबरदस्ती नहीं कहलाती, ये प्यार कहलाता है कमेटियों का, आपके आपसी वालों का। नहीं साहब एक रोटी तो और खाओ, ऐसे कहता नहीं साहब थोड़ा एक बोली तो और बढ़ाओ, ये प्यार कहलाता है। इसको सगुन मानना चाहिए, शुभ मानना चाहिए कि कमेटी मुझे इसके योग्य समझती है कि मैं बढ़ाने लायक हूं। जब भी कमेटी वाले तुम्हारी तरफ देखें, मैंने एक बार कहा था कि 1-2 व्यक्ति हैं कमेटी वाले जहां पर बैठे और कहा पानड़ी इकट्ठी करना है, दान इकट्ठा करना है। किसी ने कहा कि कहाँ से शुरू करें, तो किसी ने कहा उसके यहाँ से करते, उसने बहुत दिन से दान नहीं दिया है। तो कमेटी कहती है क्यों बेइज्जती कराते हो, वहाँ दान तो मिलना नहीं, 2 और सुनना पड़ेगा। बस समझ लेना, इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पंचायत की जाजम पर तुम्हारे लिए घोषित कर दिया वहां मत जाओ, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। नियम से तुम इस लायक हो गए और कमेटी ने कहा नहीं वहां से शुरू करो। आज तक कभी अपन वहां से खाली हाथ अवभाग्य मानता है, चाय दूध भी पिलाता है और श्रद्धा से कुछ देता भी है। जाओ, तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो गया। आज भली तुम समर्थ नहीं हो, कल तुम मांडलिक महामांडलिक को चक्रवर्ती पद को प्राप्त करो। क्योंकि समाज ने सगुन उठते समय कहा कहाँ से शुरू करें, जहाँ से बौनी शुभ अच्छा हो। तो पंचायत की जाजम पर कभी तुमसे कोई कहे तो अवभाग्य मानना मेरा कितना सगुन है
कमेटी वाले मुझे इसके योग्य समझ रहे हैं, मेरे भाग्य तो देखो। अवभाग्य मानना चाहिए जब कोई कहता है तो, उसको उसमें ना लेकर के। बस बहुत अच्छा उदाहरण दिया, पेट भरने के बाद परोसने वाली, और उसमें भी समदन और हो। राजस्थान में बयान जी बोलते, बयान जी, और वो एक आध पूरी जबरदस्ती खिलाए तो मना कर देते हो, खा लेते हो। अरे महाराज जी वो तो आप समझते ही नहीं हो। ऐसा ये मानना चाहिए कि देखो कमेटी ने कितना प्यार से हमें कहा, नहीं थोड़ा एकदम और लगाओ, एक बोली और बढ़ाओ। अवभाग्य मानना चाहिए, और तुम इसको अवभाग्य मानोगे तो जाओ, सगुन ऐसा होगा कि कल तुम उससे कई गुने समर्थ हो जाओ। इसलिए जो अपन ने बोला है, कैसे भी बोला, उसको देना है। इस प्लाट से ही या उस प्लाट से ही, संगम कॉलोनी का तो वास्तविक रूप से जो प्लाट मिला है उसी प्लाट पर पूज्य गुरुदेव की दृष्टि थी और उसी पर मेरी दृष्टि थी। आचार्य महाराज भी जब गए थे तो तब उन्होंने यही कहा था, पीछे वाला। हाँ महाराज जी, मैं भी गया था तब भी यही कहा था, पीछे वाला। अब वो पीछे वाला नहीं मिलने पर अपन मजबूरी में आजू बाजू देख रहे थे, लेकिन आजू बाजू देखने के बाद चंद्रप्रभु भगवान ने कहा, नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज, जिस पर गुरु की दृष्टि पड़ी है वही सत्य है। तो पीछे वाले प्लाट में जो दान दे रहे हैं, वस्तुतः वे गुरु की कृपा दृष्टि को सत्य कर रहे हैं, वे गुरु की दृष्टि को साकार कर रहे हैं। कि गुरु की दृष्टि जिस पर पड़ी उसके लिए तो व्यक्ति निछावर क्या, बहाना क्या, सब कुछ लुटा देगा। बहुत कई स्थानों पर गुजरात में मैंने देखा, जिस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए उसके लिए व्यक्ति सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इस पर दृष्टि गुरु की पड़ी है। पीछे वाले प्लाट पर दिया हुआ दान वास्तविक रूप से फलेगा, क्योंकि वो खेत, वो मकान गुरु की दृष्टि से सिंचित किया गया है। हाँ, इसलिए ये बहाने छोड़ करके सही रूप से अब दान, वो दान बाजू में जा रहा, वो तो नकली था, बंजर खेत था, हो सकता था बोने के बाद बीज भी नहीं आता। और ये जो खेत तुम्हें मिला है, ये वास्तविक मंदिर की भूमि है, उर्वरा भूमि है। इसमें जो भी भूदान में अपना धन दे रहे हैं, वह दिन दूना रात चौगुना फलेगा। जो उनको मन है, एक दूसरे के कहने में मत आओ, दान में ग्रुपबाजी मत बनाओ। अपना मंदिर है, बड़ी मुश्किल से मंदिर को विस्तार करने का मौका मिला। कॉलोनियों में मंदिर के विस्तार करने के कोई चांस, भाग्य से तुम्हें विस्तार करने का मौका मिल रहा है। निश्चल भाव से अपने भगवान के प्रति और गुरु के प्रति समर्पित होकर के अपनी भावनाएं निर्मल रखो। नमोस्तु भगवान। इसके बाद जिज्ञासा करें कुमारी श्रेया सहानी जैन, संगम कॉलोनी जबलपुर, और तैयार रहें ललितपुर पंचायत के धार्मिक एवं सांस्कृतिक संयोजक मंत्री श्रीमान मनोज जी बबीना। आजीवन भक्तांबर में अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर श्री डॉक्टर महेश जी बरिया, श्रीमती पुष्पा बरिया, डॉक्टर निशिक शाश्वत, रूपिल गौतम, समस्त मुंगावली वाले परिवार। और दूसरा नाम श्री प्रसन्न जी, प्रतीक जी, प्रज्ञान जी, प्रतीक जी के पुत्र के जन्म दिवस अवसर पर नौहर कला वाले परिवार की ओर से भी भक्तांबर विधान का सौभाग्य लिया। देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में भी असीम कालीन भक्तांबर हेतु एडवोकेट श्री राकेश जैन, अजित जैन, निर्मल जैन, ललितपुर वाले परिवार द्वारा भी सौभाग्य हासिल किया। कृपया जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जिस कार्य को करने में हमारी रुचि है, लेकिन कोशिश करने पर भी हमें उस कार्य में कामयाबी ना मिले, तो हमें उस कार्य की दिशा बदल देनी चाहिए या उसी कार्य में लगे रहना चाहिए? अपनी कुवत देखना चाहिए, अपना समर्थ देखना चाहिए। जब हमने पूरा ताकत लगा दी और उस कार्य में सफलता नहीं है, तो दिशा बदल देना चाहिए। गाड़ी जब घाटी पे चढ़ती है, चढ़ाने का प्रयास करते हैं,
जब नहीं चढ़ पाती है तो ड्राइवर क्या अपनाता है, गाड़ी को रिवर्स ले लेता है, और रिवर्स लेने से शायद इससे अच्छी ताकत आ जाती है। इसलिए पूरी यदि अपन प्रयास कर चुके हैं तो परिवर्तन करना ही ठीक है। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मनोज जी बबीना, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन संयोजक, और तैयार रहें बरेली बाड़ी मध्य प्रदेश से पाठशाला परिवार पूरा यहाँ पर आया हुआ है, उसकी समस्त शिक्षिकाएं, सभी बच्चे, श्रीमती ऋतु जी, दिलीप जी, नवीन जी, पारुल जी, निष्ठा जी, सुरभि जी, सभी एक साथ खड़े होंगे, एक जिज्ञासा करेंगे। पूज्य गुरुदेव, आपके पावन श्री चरणों में नमोस्तु। पूज्य सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो ललितपुर में 28 तारीख से 5 तारीख तक का जो महामहोत्सव मनाने का सौभाग्य जो हम लोगों को मिला है, ये तो सौभाग्य है महाराज जी, लेकिन इसमें जिन्होंने मुख्य पात्र बनने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है महाराज जी, उसके पूर्व भी क्या इन्हें उन्हीं दिनों में पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य रहता है, क्या उसके पहले भी कोई ऐसी क्रिया है जिससे ये पुण्य अर्जित कर सकते हैं? देखो, ये महोत्सव, ओम शांति। देखो, कोई भी महोत्सव होता है उसके पूर्व बहुत सारी तैयारियां होती हैं। विवाह तुम्हारे यहाँ 1 दिन होता है, 1 घंटे में होता है, उसके पहले कितने दस्तूर होते हैं दूल्हे के साथ। मंदिर अलग ले जाना, फलाना कार्यक्रम करना, फलाना कार्यक्रम करना, ऐसा ही धार्मिक कार्य 6 महीने पहले से अयोध्या के अंदर जहाँ भगवान जन्म लेते हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव चालू होता है। 6 महीने पहले से पूरे नगर के द्वारों पर बाजे बजना चालू होते हैं। 6 महीने पहले से ही सारे के सारे बाजारों का सजावट शुरू होती है। 6 महीने पहले ही नगर के नगे चौराहों पर नाटिकाएं चालू हो जाती हैं, नगर के चौराहों पर। और सारा उत्सव तीर्थंकर के आने के पहले बहुत उत्सव। आप लोगों के लिए कार्यक्रम के लिए समय कम रहता है, लेकिन तुम्हारे भाग्य से ललितपुर को तो बहुत समय मिल गया। प्रतिदिन ललितपुर में कोई ना कोई पात्रों का एक जुलूस निकलना चाहिए। जय हो। कल से शुरू होना चाहिए। संक्रांति भी निकल गई, और अब कल से कभी सौधरबिंद का जुलूस निकालो, कभी कुबेर का, कभी यज्ञनायक का, कभी माता पिता का, कभी ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, कभी इस प्रकार को। और इसके लिए पूरी पंचायत साथ जावे, और वहाँ से, हाँ, पंचायत साथ जावे और वहाँ अष्टद्रव्य लेकर के, थाल में अष्टद्रव्य, सूखी अष्टद्रव्य लेकर के, और वो परिवार मंदिर जी में आवे, आरती लेकर, दीपक लेकर और अष्टद्रव्य का थाल लेकर। ये बहुत बड़ा निमंत्रण पहले होते थे, और वो जिसके यहाँ है वो निमंत्रण करता था सबको, पूरी समाज को, कि आज हम भगवान जी के यहाँ द्रव्य लेने जा रहे, द्रव्य समर्पित करने जा रहे हैं। तो वो अष्टद्रव्य में श्रीफल, गोले, बादाम आदि थाल भरते थे, बड़े बड़े थाल। एक थाल बादाम से भरा है, एक थाल अखरोट से भरा है, एक थाल चावलों से भरा है, एक थाल, और उनके परिवार के लोग उसको अपने सिर पर रख कर के और मंगल शुभ शगुन के साथ मंदिर जी में आते थे। और ये परंपराएं आज धीरे धीरे गौण होती जा रही हैं। रेडीमेड का जमाना हो गया, पंचकर्मा भी कहो रेडीमेड चालू हो जाए। हाँ, इसलिए परंपराएं, ललितपुर इतना बड़ा समाज है। मैं तो कहता हूँ अभी से ललितपुर के चौराहों पर गेट बन करके वहाँ शहनाइयाँ बजना चालू होना चाहिए। चौराहों पर कुछ नगाड़े तैयार कर देना चाहिए, कुछ नगाड़े तैयार कर देना चाहिए, जो चौराहों पर अपने 10 मिनट, आध घंटे, 1 घंटे का वो अपने आप वादन करें, अपने आप वादन करें। जैसे कभी और भी महोत्सव में बैठते ना, तो ढोल वाले आकर के बजाते हैं। हर चौराहे के ऊपर अभी से आध घंटे के अंदर वाद्य वादन होना चाहिए, शहनाई वादन होना चाहिए।
यानी इसका इतना बड़ा उत्सव हो, मैं कहने कहा ना कि पूरा ललितपुर ऐसा हो जाए कि पूरे ललितपुर ही अयोध्या रूप धारण कर रही है। जय हो। और बड़े ठाट बाट के साथ उनका जुलूस लाइए, हाथी घोड़ा बग्गी जो भी तुम्हारे पास होता है। और बबीना जी तुम तो जुलूस समारोह के शायद जय हो। संयोजक भी हैं। ये करो, कोई ज्यादा समय नहीं रह गया। 15 तारीख हो गई कल, आज 14 है। 14 बस 10 दिन 12 दिन बाद तो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। हाँ, और 8वां दिन सबके लिए ऐसा एक उत्सव जो मैंने पहले भी बताया था, हर व्यक्ति के लिए हर घर में कोई ना कोई शुभ शगुन करना है। उसका मकान कहीं भी हो, हर मकान वाले को अपना मकान सजाना है। चाहे भली उसका वो मकान खपना पुल के फ्लैट में भली क्यों ना हो, वो बनी है ना, वो बिल्डिंग बनी है एक सरकार के द्वारा। हाँ, उसमें भी बताते एक दो जैनी हैं, वो खपना पुल के पास है उधर को, वहां भी उस बिल्डिंग में भी एक दो जैनी हैं। भली वो गरीब हैं, सरकार के मकान में रह रहे हैं, लेकिन उस मकान में भी वो अपने बंगले में भी उसमें जो फ्लैट है उसको सजावें। और उस सजावट का परिणाम ये निकलेगा कि एक दिन अभी खपना पुल में है और इस पंचकर्मा का वो वरदान मिलेगा कि वो यहाँ पर आकर के मकान लेकर के रहने लग जाएंगे जो आज वहाँ रहना पड़ रहा है। करो तो सही तुम भगवान का साथ। झोपड़ी है तो झोपड़ी में करो, किसी भी कोने में आप रह रहे हो, हर मकान वाले को कम से कम 28 तारीख से 5 तारीख तक अपने मकान को पूरा सजाना है। चाहे लाइट से सजाओ, चाहे फुलवारी से झंडियों से चलाओ, लेकिन एक सगुन करना है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ऐसा करने से पंचकल्याणक का जो लाभ है वो घर घर में पहुंचेगा, इसकी सुख समृद्धि का सगुन घर घर में पहुंचेगा। ऐसा करना चाहिए। और जुलूसों के तो आप बैठ करके करें प्रतिदिन। और पात्र लोगों से मेरा कहना है, आप अपनी अष्टद्रव्य शक्ति प्रमाण, ऐसे नहीं कि मुट्ठी में लेके आ जाओ सुदामा के चाउन, 8 द्रव्य जितने बड़े बड़े थाल हों उन थालों में भर करके बढ़िया बग्गी में सजा करके, कोई ठेला गाड़ी में सजा करके अष्टद्रव्य मंदिर के लिए लाने की बात कही जाती है। तो ये सबको करना चाहिए और पूरी पंचायत को वहाँ पहुँचना चाहिए। निमंत्रण करेगा वो जिसके पात्र है। मान लो 100 धर्मेंद्र है तो 100 धर्मेंद्र एक दिन निमंत्रण करेगा, कल हम भगवान जी की द्रव्य लेकर आ रहे हैं, सारी समाज हमारे यहाँ पधारे। और समाज जब पधारेगी वो आप समझ गए होंगे, कुछ ना कुछ वहाँ तुम अपना रख देना तो वो आ जाएंगे। ऐसा कार्य करें। महाराज जी शाम को 7 बजे का रख सकते हैं? शाम को 7 बजे के बाद सूखी द्रव्य बानी है, आ जाएगी? नहीं, कोई आपत्ति, रात में लाने में कोई बाधा नहीं है। 7 बजे 8 बजे इस समय का आप रखो जिससे सब फ्री होकर के और एक साथ आ जाएं। ऐसा महाराज जी आज प्रथम जो है हमारे सम्माननीय श्रेष्ठी दानवीर श्री सोमचंद संजीव कुमार राजीव कुमार लकी बुक डिपो परिवार से कल द्रव्य आएगी। कल शाम को 7 बजे। ठीक है, जिज्ञासा की बात ऐसे ही लेके मत आना। ठाट बाट वो क्या ठाट बाट गाजे बाजे के साथ वो हंडा मंडा रखते हो ना, क्या रखते हो? कलश जैसे महाराज श्री हम लोगों की बारात निकलती है, बस अब सीधी कह दी, सीधी कह दी। वैसे ही पूरी प्रभावना के साथ ये सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। और जो 28 तारीख से हम लोगों का पंचकल्याणक महामहोत्सव प्रारंभ होना है, वो 28 से तो जो होगा वो होगा ही होगा। कल से ही इस प्रोग्राम की महामहोत्सव की शुरुआत यहाँ से होगी। और प्रथम पुण्यार्जन जो इन्होंने किया है श्रीमान सोमचंद जी, संजीव जी, राजीव जी, लकी बुक डिपो परिवार, सानत कुमार और महेंद्र बनने का सौभाग्य अर्जन हुआ है। और इनके घर से पूरे वैभव के साथ, पूरी प्रभावना के साथ पूरी पंचायत भी साथ में होगी और पूरी दिगंबर जैन समाज ललितपुर भी साथ होगी। पूरा परिवार साथ होकर के आपके अटा मंदिर के पास से घर से लेकर के अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर हम सभी मिलकर के आएंगे। रास्ते में गुरुदेव अपना गरीब खाना है तो स्वागत तो बारात का कर ही सकते हैं। हाँ करो, बढ़िया जिते। अब सुनो, अब जब गरीब खाना कह दिया है
तो जितनी बारातें निकलेंगी सभी का करना है। जी महाराज। अब जब दरवाजे निकल रहे तो जितने पात्र आएंगे अध्यक्ष दरवाजे कोई ना कोई टेंट लगा मिलेगा और उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। जी महाराज। और महानुभाव 28 तारीख को यहाँ से सबसे पहला कार्यक्रम घट यात्रा का और होगा। रास्ते में आने वाले लोगों को, जो रास्ते में तुम्हारे घर पड़ते हैं, वे उनको तिलक माला आदि पहना सकते हैं। साक्षात सौधर्म इंद्र आ रहा है, साक्षात माता पिता आ रहे हैं, यज्ञ नायक आ रहा है, महायज्ञ नायक आ रहे हैं। तो इन इंद्रों के साथ आप लोग जस्ते में पड़ते हुए तिलक माला और श्रीफल भेंट कर सकते हैं। श्रीफल भेंट कर सकते हैं, तिलक और माला लगा सकते हैं जिन जिन के रस्तों में घर में पड़ते हैं। तो जी जिज्ञासा करें बरेली बाड़ी से संपूर्ण पाठशाला परिवार। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अनिल जी कानपुर। जिज्ञासा का समय फिर यही पूज्य रखेंगे, मुनिद्वय के थोड़ा चरण- जल्दी करें। पूज्य मुनिद्वय के चरणों 5:30 में से 6:30 बरेली पाठशाला परिवार एक और मिनट समय। गुरुदेव अब यहाँ पे रात में बारातें तो बंद हैं, लोग इसमें ही खुशी मना लें, हम रात में ही आएंगे। नहीं, हम 6:30 5:30 से कर देंगे, 6 से रखेंगे। जी जी 6:30 से रख देंगे तो समय ठीक रहेगा। जिज्ञासा का कार्य। जिज्ञासा 5:30 से कर देंगे। ठीक, जिज्ञासा कल से 5:30 से 6:30, आध घंटे पहुंच जाओगे थोड़ा। हाँ ठीक करें जिज्ञासा। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बरेली पाठशाला परिवार और बरेली समाज की ओर से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महर्षि, मेरी जिज्ञासा है। लेकिन लाइव वालों को तो 6 से 7 ही सुनाई पड़ेगा, नहीं तो लाइव वाले खोल के बैठ जाए। लाइव जो सुन रहे हैं उनको तो 6 से 7 ही लाइव में आपको सुनने में आएगी। यहाँ टाइम हो जाएगा, आपको डेफर सुनाई पड़ेगा। हे महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान समय में आज पाठशालाओं की ओर या धर्मी की ओर बच्चों की रुचि का अभाव देखा जा रहा है, तो इसमें हम बच्चों के माता पिता और हम शिक्षक अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं? कृपया समाधान दें। बच्चों के साथ जो लोक व्यवहार में भूमिका निभाते हो वही धर्म व्यवहार में करना। जैसे एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आप लौकिक शिक्षा देने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, उनको सुबह जल्दी उठते हैं, उनको उठाते हैं, तैयार करते हैं, चिंता से करते हैं और उनको स्कूल भेजते हैं, ऐसे ही उतनी ही चिंता के साथ बच्चों को पाठशाला के लिए यदि हम भेजते हैं, धर्म की क्रियाओं को संस्कारित करते हैं, तो उधर लौकिक जीवन भी संभलेगा और लौकिक जीवन भी संस्कारों से संस्कारित हो जाएगा। ऐसा करना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अनिल जी कानपुर। तैयार रहें श्रीमती सुनीता जी संगम कॉलोनी जबलपुर। पूरा महिला मंडल एक साथ खड़ा हो जाएगा। निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, पूज्य सागर जी महाराज चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि मेन मंदिर का द्वार जो अगर कुछ ऊंचा नीचा बन जाए, मेन मंदिर का द्वार ऊंचा नीचा हो जाए और जहाँ भगवान बैठे उस वेदी में भी थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा हो जाए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर में? और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति की उंगली 6 है या ज़्यादा है तो उसका भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या इंसान पर? क्या है ज़्यादा? उंगली 6 है 5 की जगह। नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे 6 हों चाहे 4 हों, कोई इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वह सामान को उठा रख रहा है अपने आप बिना सहारे के, तो उसके लिए कोई बाधा नहीं है। और द्वार के संबंध में हमारे यहाँ निश्चित दृष्टि कही गई, ना ऊंचा रहना चाहिए ना होना है। द्वार के 8 भाग होते हैं, जिसमें वीतराग भगवान की दृष्टि गज भाग में होना चाहिए, इसलिए वह नाप निश्चित है। नीचा ऊंचा करने पर प्रभाव उसके पड़ते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, इसलिए जो दृष्टि कही गई है वैसा ही होना चाहिए। और वेदी का भी महाराज जी, वेदी में भी अगर पीछे का वेदी का भी हिस्सा कर्व हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, अब वो कैसा है क्या है परिस्थिति देखना पड़ेगी वेदी के संबंध में। ठीक, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती सुनीता जी संपूर्ण महिला मंडल जबलपुर। शायद जबलपुर वाले चले गए हैं। कुमारी अन्वेषा जी गड़ाकोटा उपस्थित हैं। हाँ, शीघ्रता से जिज्ञासा करें। और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान संतोष जी शिक्षक दमोह।
महर्षि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि कोई वस्तु पड़ी है और हम उसे उठा लेते हैं, तो हमें पता नहीं कि वो वस्तु किसकी है, तो हमें चोरी का पाप पड़ेगा या नहीं? कोई वस्तु पड़ी है लेकिन हमको पता नहीं किसकी है और हम उसको उठा लेते हैं, तो क्या चोरी का दोष लगेगा? बराबर लगेगा। यदि उठा करके हम ऐसे स्थान पर भेज देते जहाँ से वो प्राप्त कर सके, जैसे पुलिस थाने में भेज दिया या मंदिर के कार्यालय में भेज दिया या मालूम चलने पर जिसके पास भेज दिया, तो ठीक है, स्वयं के उपयोग में नहीं लेगा वो। तो हमें पता ही नहीं है कि वो किसी की है, किसकी है। तो जिसकी कुछ नहीं है उसको जगन्नाथ की है तो वो मंदिर में नमोस्तु महर्षि। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संतोष जी, शिक्षक दमोह, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के स्थानीय संयोजक भी हैं। जिज्ञासा करें। पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी मुनिराज के चरणों में त्रैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है कि ज्ञान भार स्वरूप है, क्रिया बिना। कृपया इसको ज्ञान भार स्वरूप है, क्रिया के बिना। हाँ, ज्ञान भार स्वरूप है, क्रिया जैसा ज्ञान तो बहुत है लेकिन चारित्र नहीं है, तदनुरूपी क्रिया नहीं है, तो वो ज्ञान क्या है? भारी तो है, सिर की खुजली है और दुनिया भर की बातें जानता है और आचरण कुछ है नहीं। इसलिए ज्ञान वही है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने भी कहा है, नानस्य फलम उपेक्षा। ज्ञान का फल उपेक्षा है। यदि ज्ञान करने के बाद भी हमें संयम का भाव नहीं हुआ तो ज्ञान भार ही मानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती रक्षा जी प्राणपुर, तैयार रहें श्रीमान मनोज जी खनिया धाना। है क्या उपस्थित है? महानुभाव, 28 तारीख को घट यात्रा का मांगलिक कार्यक्रम यहाँ से होगा। जब अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र से दोपहर में यहाँ से घट यात्रा प्रारंभ होकर के और जो अयोध्या नगरी की रचना हुई है गल्ला मंडी प्रांगण स्थल पर, वहां तक जाएगी। पूज्य गुरुदेव हमारे साथ सत्संग यहाँ पर चलेंगे और 29 तारीख को जो चातुर्मास है उस चातुर्मास का सर्वाधिक भव्य कार्यक्रम जो पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम भी वहीं नवीन गल्ला मंडी जो पंच कल्याणक स्थल है उस स्थल पर संपन्न होगा। 29 तारीख को दोपहर में 1 बजे से बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है और आपने देखा होगा अशोकनगर वालों की पूरी टीम साथ में आती है। पूज्य गुरुवर का 2012 का हमने देखा है और भी कई बार उन जो पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम है। पिछली बार अशोकनगर की जब टीम आई थी तो पिछिका को बुलडोजर पर लेकर के आई थी। अब इस बार हमको ये देखना है कि इस बार अशोकनगर की जो टीम आएगी गुरुवर की पिछिका कैसे बन करके आएगी और फिर क्रेन से आएगी देखेंगे। वो तो अशोकनगर की टीम है। ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है कि जितना पिछिका कौन लेगा कौन देगा, ये आकर्षण का केंद्र है। ऐसे ही एक आकर्षण का केंद्र होता है कि वो पिछिका अशोकनगर वाले जो लेकर के आएंगे वो कौन से यंत्र से लेकर के आएंगे और पूज्य गुरुवर के चरणों में वह हाथों में वह पिछिका पहुंचेगी। बहुत ही मांगलिक कार्यक्रम है, बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम होगा 29 तारीख को दोपहर 1 बजे से। जिज्ञासा करें श्रीमती रक्षा जी प्राणपुर। मुनि श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्राणपुर समाज की ओर से भी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे यहाँ 96 में पंच कल्याणक हुए थे तो 4 फरवरी को विमान जी निकलते हैं। अब इस बार ललितपुर में प्रोग्राम हो रहा है तो समाज में ये शंका चल रही है विमान जी निकालें या नहीं। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है। कोई बात नहीं, एक आध दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। जी नमोस्तु महाराज। पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त खनिया धामा वासियों की ओर से कोटि नमोस्तु। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के जो सदस्य बने हैं वो बहुत ध्यान से सुन लें। उन सभी का एक कमेटी का गठन होना है। तो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में 19 तारीख 18 तारीख को फिर से सुन लें, 18 तारीख को दोपहर 2 बजे से कमेटी का गठन होगा। सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कृपया जिज्ञासा करें।
महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, एक समय में यदि हमारे एक समय है उसी में हमें सट आवश्यक का कार्य है और दूसरी तरफ समाज के कुछ दायित्व हैं, एक ही समय में कैसे करें उनको, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। पद को लेकर के कार्य किए जाते हैं। यदि पद पर आप हैं और आपके बिना कार्य नहीं हो रहा है तो करने की अपेक्षा पदाधिकारियों को करवाने पर ध्यान देना जरूरी है। जो कार्यकर्ता होते हैं वे भली ना कर पाए लेकिन करवाने में पूरी मदद करते हैं तो आपका हो जाता है। और फिर भी छोटे संक्षेप रूप में भी षड आवश्यक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पदाधिकारी हैं और समाज के कार्यों में जाना है तो एक अर्घ चढ़ा के चले जाएंगे, अभिषेक करके चले जाएंगे, फिर भी पद पर जो हैं तो वह पद का कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नमोस्तु गुरुदेव। जिन्होंने अपनी राशि जमा नहीं कराई है, सदस्य संरक्षक सदस्य शांतोदय, वो अपनी राशि शीघ्र जमा करा दें। इसके बाद ही उन्हें संरक्षक सदस्य का दर्जा प्राप्त होगा। प्रथम किस्त जरूर जमा करा दें। वो कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज पूज्य गुरुदेव की पावन आरती करने का सौभाग्य हासिल करेगा। प्रथम आरती का पुण्यार्जन